नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मक्का की फसल लगाई है और आपकी मक्का की फसल लगभग 15 से 40 दिन की अवस्था में आ चुकी है, यानी आपकी जो फसल है वो 15 दिन की है, 20 दिन की है, 25 दिन की है, या 30 दिन की है, 35 दिन की है, या 40 दिन की है, और उसके अंदर इल्ली का प्रकोप है, कीड़ों का प्रकोप है, या सुंडी लग चुकी है, और साथ ही साथ आपकी मक्का की फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। फसल के अंदर पीलापन है, पौधे लाल पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, ये पौधे काफी पतले हैं, और आपने उसमें स्प्रे भी किए हैं, खाद भी लगाए हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर से इल्ली का कंट्रोल नहीं हुआ है, सुंडी का कंट्रोल नहीं हुआ है, और जो फसल के अंदर पीलापन था वो भी अच्छे से दूर नहीं हुआ है, और फसल की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा, एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा, यदि आप अपनी मक्का की फसल में इस स्प्रे को समय से करते हैं और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, यदि उस तरीके से लगाते हैं, तो आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर से इल्ली का कंट्रोल भी हो जाएगा, पौधे मोटे और तंदुरुस्त रहेंगे, फसल के अंदर पीलापन नहीं आएगा, और फसल एकदम काली और हरी भरी रहेगी किसान भाइयों। जिससे आगे जाकर आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर भुट्टा भी लंबा आएगा, दाने भी ज्यादा आएंगे, और भुट्टा मोटा आएगा किसान भाइयों, जिससे आपको मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भैया, इस स्प्रे के बारे में या इन दवाइयों के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जिस समय हम मक्का की फसल की बुआई कर देते हैं और हमारी मक्का की फसल लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में आ जाती है, तो उसी समय से हमारी मक्का की फसल में जो इल्ली का प्रकोप है या सुंडी का प्रकोप है ये आ जाता है, और पौधे पीले पड़ जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उस समय किसान भाई हमारे दिमाग में बहुत सारी बात आती हैं, और हम काफी किसानों से पूछते हैं, परंतु कोई भी किसान हमें अच्छे से राय नहीं देता है, कोई भी किसान हमें सही से दवाई नहीं बताता है। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, उनकी फसल काफी अच्छी है और आपके साथ लगाई है उन्होंने, और आपकी फसल कमजोर है, पीलापन है। यदि आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपने अपनी फसल में कौन सी स्प्रे की है, कौन सी दवाई लगाई है, परंतु आपको नहीं बताएंगे। ये किसानों के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है, वो ये सोचते हैं जो आपकी फसल है कहीं उनसे अच्छी ना हो जाए। परंतु किसान भैया, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको दवाई बताने वाला हूँ, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो दवाइयां मैं आपको बताऊं ये आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद में आपको अपनी मक्का की फसल में अच्छे से स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर से इल्ली का कंट्रोल पूरी तरीके से हो गया है, आपकी मक्का एकदम स्वस्थ हो गई है, पौधे काले और तंदुरुस्त होने स्टार्ट हो गए किसान भाइयों। और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो फसल है वो एकदम हरी भरी चलेगी, एकदम मस्त होकर चलेगी, पौधे मोटे और तंदुरुस्त रहेगी किसान भाइयों, जिससे भुट्टा भी काफी बड़ा आएगा। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों, तो मैं किसान भाई आपको दो प्रकार से दवाई बताऊंगा। एक थोड़ी सस्ती दवाइयां हैं जो सस्ती मिल जाएंगी और आसानी से हर जगह मिल जाएंगी। एक किसान भाई थोड़ी महंगी दवाइयां हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, ये आपको ऑर्डर से मंगवानी पड़ेंगी या आपके आसपास मिल जाएंगी। हो सकता है आप किसी ऐसे क्षेत्र से हो जहाँ पर दुकान ना हो या जहाँ पर ये सामान ना मिल पाए, तो आप दोनों में से कोई सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सी भी आपको समय पर मिल जाए। तो पहले बात कर रहे थे किसान भाइयों थोड़ी सस्ती दवाइयों के बारे में, जो आपको हर जगह मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छा काम करेंगी। तो इनमें आपको दो कीटनाशक लेकर आने हैं। कीटनाशक के समय आपको सबसे पहले लेकर आना है रॉकेट। रॉकेट के अंदर यदि हम टेक्निकली की बात करें तो इसके अंदर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% होता है, जो 404 के नाम से भी आती है। आप इसे रॉकेट के नाम से ले सकते हैं, ये काफी नामों से मार्केट के अंदर मिल जाएगी किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और दूसरा कीटनाशक इसके अंदर आपको ऐड करना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। ये दोनों कीटनाशक किसान भाई आपको मार्केट से लेकर आने हैं, और इनके अंदर किसान भाई आपको ऐड करना है एक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आप ले सकते हैं NPK 19-19-19। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ ऐड करना है किसान भाई। ये तीनों दवाइयां किसान भाई आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको सावधानी रखनी है, जो आपने NPK 19-19 लिया है इसका घोल किसान भाई आपको बिल्कुल अलग तैयार करना है, और जो आपके कीटनाशक है इनका घोल आपको अलग तैयार करना है। मान लीजिए आपको अपनी मक्का की फसल में 1 एकड़ में लगभग 10 पंप पानी लगाना है, जो 15 लीटर वाला आता है। तो किसान भैया आपको 2 बाल्टियां लेनी है। एक बाल्टी में आपको NPK 19-19 का घोल तैयार करना है 10 लीटर पानी में, और दूसरी बाल्टी में किसान भैया आपको जो कीटनाशक लिए आपने
इन दोनों का घोल तैयार करना है 10 लीटर पानी में, और जिस समय आप स्प्रे करें, जो आपने पंप लिया है उसे आप पानी से आधा भर लें, और पानी से आधा भरने के बाद में दोनों बाल्टियों में से 1-1 लीटर दवाई उनके अंदर डाल दें और पंप को पूरी तरीके से भर दें किसान भाइयों, और अपनी मक्का की फसल में स्प्रे लगा दें। स्प्रे लगाते समय किसान भैया एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी किसान भैया आप मक्का की फसल में स्प्रे लगाएं, या तो सुबह के समय लगाएं या शाम के समय लगाएं, दोपहर में स्प्रे ना लगाएं किसान भाइयों। यदि आप दोपहर में स्प्रे लगाते हैं तो आपकी जो मक्का की फसल है उस पर इल्ली का कंट्रोल नहीं होगा या सुंडी नहीं मरेगी। यदि आप दोपहर में दवाई लगाते हैं तो आपकी मक्का की फसल में जो कीड़े लगे हुए थे या इल्ली थी या सुंडी लगी हुई थी, उसका कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाएगा। और स्प्रे करने के लिए किसान भैया आपको लगभग 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। और जिस समय आप स्प्रे लगाएं तो दवाई जो आप लगाएंगे किसान भाइयों, प्रत्येक पौधे की गोब में जानी चाहिए। यदि प्रत्येक पौधे की गोब में दवाई जाती है, पानी जाता है, तो सुंडी का कंट्रोल होगा, वरना सुंडी नहीं मरेगी किसान भाइयों। आप चाहे कितनी भी महंगी दवाई लगा दो, यदि दवाई जाएगी उसके अंदर पौधे के अंदर तो सुंडी मर जाएगी, वरना सुंडी नहीं मरेगी। क्योंकि जो सुंडी होती है किसान भाइयों वो पौधे की गोब में होती है, पौधे के अंदर होती है। यदि दवाई पहुंचेगी तो मरेगी, वरना नहीं मरेगी किसान भाइयों। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। अब दूसरी दवाई किसान भैया आपको उस कंडीशन में लेनी है, यदि आपकी मक्का की फसल में सुंडी ज्यादा लगी हुई है या इल्ली का प्रकोप ज्यादा है और आपने उसमें बहुत सारी दवाई लगा दी है, उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप वो दूसरी दवाई ले सकते हैं किसान भाइयों। आपको इसमें से केवल इमामेक्टिन बेंजोएट कम करनी है, जो आपकी ये दवाई है ये कम करनी है, और इसके स्थान पर किसान भैया आपको जो एम्पिलोंग आती है सिजाटा कंपनी की, ये आपको लगभग 100 ml लेनी है किसान भाइयों। यानी आपको ये जो दवाई है ये हटा देनी है और ये दूसरी दवाई ये लगा देनी है किसान भाइयों। बाकी दवाइयां आपकी सेम रहेंगी, वैसी रहेंगी जो आपने ली है, आपका एनपीके भी रहेगा और आपका रॉकेट भी रहेगा। लेकिन आपकी जो इमामेक्टिन है ये हटा देना आपको, यदि ये ज्यादा इल्ली है, और जो आपने एम्पिलोंग ली है इसको आप लगा दें किसान भाइयों। इसका विशेष ध्यान रखें, तो आपकी मक्का की फसल में किसान भाइयों जो इल्ली थी वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। किसान भाई जिस समय हमारी मक्का की फसल में इल्ली का प्रकोप हो जाता है तो कुछ पौधों को इल्ली खा लेती है, जो पौधे छोटे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं, और उनके अंदर जो भुट्टा है वो भी अच्छे से नहीं आता किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आपको अपनी मक्का की फसल में जो स्प्रे करनी है वो इल्ली आने से पहले कर देनी है। यदि आप रोग को आने के बाद स्प्रे करेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या आपकी फसल कमजोर हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी किसान भाइयों। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जो मक्का की फसल है उस पर पहली स्प्रे लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में कर देना चाहिए, और दूसरी स्प्रे लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपकी जो मक्का की फसल है उसमें पौधे भी अच्छे रहेंगे, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहेंगे, और इल्ली का प्रकोप भी नहीं होगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी मक्का की फसल में स्प्रे को कर सकते हैं, स्प्रे लगा सकते हैं, मक्का की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कीड़ों को मार सकते हैं, इल्ली को मार सकते हैं, और फसल से रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।